हेलो आने वाला बस स्वागत है आपको मेरे चैनल आई एक्सप्लेन ऑल पे। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के 6th एपिसोड को। अगर आप लोगों ने इसका बाकी एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो पहले जाके उन वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं 6th एपिसोड को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिन्हों को अपने घर के रेंट भरने के लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, तो इसकी वजह से वो डंजन में जाता है और इस डंजन में उसको कुछ खास नहीं मिलता। पर एंड में जाके ये लोग जिन्हों और जिन्हों को ये लोग धोखा दे देते हैं और ये दोनों को बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे हंग डोंगसुक और उसकी टीम डंजन के गेट से बाहर निकलती है, प्लान करते हुए कि वो ऊपर साइड टनल से वापस आ जाएगा जब तक वो जायंट स्पाइडर जिन्हों और जिन्हों को हैंडल कर लेगा। क्योंकि वो जिन्हों को, जो कि विकेस्ट हंटर के नाम से जाना जाता है, और जिन्हों को जिसको रेड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन दोनों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन वो जिन्हों के महंगे गियर पे नज़र लगाते हैं और सोचते हैं कि उसको भी अपने साथ ले जाएंगे। उनका कॉन्वर्सेशन से दिखता है कि उनका मोटिव कुछ अच्छा नहीं है और वो चाहते हैं कि आराम से उस जायंट स्पाइडर से बचते हुए 1 बिलियन की कीमत का माना क्रिस्टल को लूटना और अननेसेसरी फाइट को अवॉइड करना, चाहे डंजन ब्रेक ही हो जाए। और इनकी एक और पॉसिबिलिटी भी होती है कि अगर इन दोनों को खाने के बाद भी अगर स्पाइडर नहीं सोता तो वो सिंपली जिन्हों के स्पेशल आर्मर को अपने साथ ले जाएंगे। तो गेट के बाहर डोंगसुक जिन्हों के फादर यो म्यूंगन के बारे में रिसर्च करता है और फेक सिंपैथी देने के लिए सोचता है जिन्हों की डेथ के बाद। तो डोंगसुक और क्यूआ खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो खुद उस स्पाइडर को नहीं हरा सकते और जिन्हों और जिन्हों के फटी किस्मत पर हंसते हैं। और हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि एक सी रैंक के डंजन में एक गुस्से से भरे स्पाइडर के सामने जिन्हों को सजेस्ट करता है कि उन्हें एग्जिट ढूंढनी चाहिए फाइट करने की वजह, क्योंकि एक सी रैंक के बॉस को सोलो करने के लिए एटलीस्ट बी रैंक का होना तो जरूरी है, नहीं तो एटलीस्ट सी रैंक के टॉप टायर का तो होना चाहिए। लेकिन जिन्हों, जो कि पहले कसाका और स्टोन गोलेम को डिफीट करके आ चुका है, वो सिर्फ डी रैंक के थे। और इतना डेंजर होने के बावजूद जिन्हों रिट्रीट करने से मना कर देता है और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो स्पाइडर के अगेंस्ट अपना अटैक शुरू करता है और जिन्हों शॉक हो जाता है पूरा। जिन्हों के लगातार अटैक के बावजूद उसका डैगर उस जायंट स्पाइडर के टफ एक्सोस्केलेटन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता और फिर भी वो रुकता नहीं और बार बार मारते ही रहता है उस स्पाइडर के पावरफुल अटैक से बचते हुए। उसके मूवमेंट को देख के जिन्हों काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि ये तो एक अलग ही लेवल का बंदा है, ये तो कहीं से ई रैंक का नहीं लगता, कहीं ये फेक रैंकर तो नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ ऐसे रैंकर होते हैं जो कि अपने मैजिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और खुद को लोअर रैंक में रख देते हैं क्योंकि इन लोगों को मार काट करने में अच्छा लगता है, यानी कि बहुत मजा आता है। यहाँ पे जिन्हों के स्टार्स में दिखाया जाता है कि उसका फटीग बढ़ते जा रहा है और वो काफी ज्यादा थक रहा है। अगर ये चीज बढ़ती रही तो वो इस स्पाइडर बीस्ट को हरा नहीं पाएगा और उसको जल्दी से जल्दी इस स्पाइडर का वीक स्पॉट को ढूंढना पड़ेगा। तो जिन्हों इधर फिगर आउट कर लेता है कि इस स्पाइडर का वीक स्पॉट कहाँ है और जैसे ही वो उस वीक स्पॉट की तरफ बढ़ता है तो ये स्पाइडर एक एसिड टाइप का लिक्विड उसके और फेंक देता है। तो वो उसके पास जल्दी पहुंचने के लिए डैश स्किल का यूज़ करता है और वो काफ़ी तेज़ी से उस स्पाइडर के ऊपर आ जाता है और वो स्पाइडर के वीक स्पॉट को हमला करता है। लेकिन भाई इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इतना लगातार हमला करने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और इतना थकने के बाद स्पाइडर जिन्हों को एक हिट कर देता है। जब स्पाइडर किलिंग ब्लो देने ही वाला होता है तब जिन्हों अपने फुल रिकवरी रिवार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि उसने अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करके ऑन किया था। री एनर्जाइज्ड होके वो एक स्पाइडर के एक आई को पियर्स करता है और इस वेपन के पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट उस स्पाइडर को ख़त्म कर देता है और इधर जिन्हों काफ़ी लेवल्स गेन करता है। तो जिन्हों इधर जिन्हों को डर के एक फेक स्माइल के साथ बॉस बुलाता है और उसे वाटर ऑफर करता है। जिन्हों समझ नहीं पाता कि जिन्हों इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है और तभी ऊपर टनल से रेड पार्टी सरप्राइज होती है उन दोनों को जिंदा देखकर। और इधर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन गो, जो कि हंटर्स गिल्ड का लीडर है, अपने मीटिंग के बाद टायर्ड फील करता है तो उसका सबॉर्डिनेट जिनचुल सजेस्ट करता है कि वो जाके ट्रेनिंग करे। गो जिनचुल के अटैक को आसानी से ब्लॉक करता है और एक पंच लगाता है जो कि जिनचुल को दूर फेंक देता है। वो जिनचुल का शुक्रिया करता है और बोलता है कि ये मैच उसके मूड को परफेक्ट कर लिया था। तो इधर डंजन में डंगसुक और उसके टीम वापस आते हैं और गलत अज्यूम करते हैं कि उस स्पाइडर को जिन्हों ने मारा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, उसके पास एक्सपेंसिव गियर थे। तो डोंगसुक जिन्हों को एक ऑफर देता है कि वो जिन्हों को मारे और अपनी जान बचाए। तो जिन्हों इधर जिन्हों को बिट्रे करने से इनकार कर देता है
तब डंगसुक अपने ग्रुप के वीकर हंटर को मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी जिन्वू के सामने एक सिस्टम मैसेज आता है और उसे बोलता है कि वो 6 मर्डरर को हंटर को मारे। अगर वो फेल होता है तो उसका हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा। क्यों वहाँ जो एक मैजिक टाइप का हंटर है इस मूवमेंट का फ़ायदा उठाकर जिन्वू पर एक मैजिक अटैक करता है, जिससे कि जिन्वू सीधा जाकर डंजन की वॉल से टकराता है। यहाँ पे जिन्वू के सर पर चोट लगती है और उसके सामने ये जो प्रॉम्प्ट होती है उसे देखकर उसे कुछ यकीन नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, सिस्टम क्यों इसे जिंदा रखना चाहता है। वो डिसाइड करता है कि अगर सिस्टम उसे यूज़ कर रहा है तो वो खुद सिस्टम को यूज़ करेगा। जुनताई एक डी रैंक का हंटर कॉन्फिडेंटली जिन्वू के पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन जिन्वू उसका सर आसानी से काट देता है। तभी जिन्वू रियलाइज़ करता है कि वो एक मर्डरर बन गया है, लेकिन सिस्टम के रूल को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वहाँ पे सिर्फ एक ही मरेगा और वो है जिन्वू। वो एक एक करके सबको ख़त्म करता है और यहाँ सिर्फ डोंगसुक ही बचता है, जो कि ये देखकर एकदम शॉक हो गया होता है और वो खुद को चार्ज करता है, क्योंकि वो सोचता है कि इससे जिन्वू के डैगर से उसको कुछ नहीं होगा। पर जिन्वू इजीली डोंगसुक के अटैक को डॉज करता है और उसको एक हाथ से ही एकदम से नीचे पटक देता है। यहाँ पे डोंगसुक अपनी जान की भीख मांगता है, पर जिन्वू इधर इमोशनलेसली बोलता है कि 3 बार भाई 3 बार तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो फाइनली जिन्वू उसका भी सर काट देता है और यहाँ डंजन क्लोज होने लगता है। जिन्हू और जिन्वू सेफली बाहर आ जाते हैं। तो इधर हंटर्स गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव सरप्राइज होता है कि यहाँ पे ओनली डी रैंक और ई रैंक के हंटर ही ओनली सर्वाइवर है, और अज्यूम करता है कि जिन्हू के हाई क्वालिटी इक्विपमेंट के वजह से हुआ होगा। तो यहाँ बारिश हो रही होती है और जिन्वू यहाँ पे खुश होता है कि वो सुबह अपनी सिस्टर को अम्ब्रेला दिया था। तो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।